चलो तो स्टार्ट किया। चलिए तो कल हम लोगों ने इंडियन मानसून के बारे में पढ़ लिया था और प्री मानसून शावर्स और जेट स्ट्रीम्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये अल नीनो ला नीना ये सब क्या होता है, तो यहाँ पर एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। ठीक है, हम पढ़ेंगे बाद में, समझेंगे पहले। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं फिर हम। पानी आएगा, जल्दी पढ़ाओ, भरना है। पानी आ गया, भरना है क्या? पानी भरना है। कहाँ से आया भाई पानी? चलो, क्या ये कमेंट क्या कर पा रहा? फिजिक्स माइंड मैप नहीं, क्या माइंड मैप नहीं? हाँ भाई, जब बनी नहीं फिजिक्स के माइंड मैप कहाँ से दें तुम्हें? चलो तो अभी समझते हैं अल नीनो ला नीना ये सब क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, टॉल बॉय थिन मैन कब लॉन्च हो रहा? ये परसों के दिन लॉन्च हो रहा है। लेना है क्या तुम्हें? क्या तुम्हें? एक सेकंड, क्लास शेयर करते हैं। एक शेयर नहीं हुई ना। आम जिंदगी और ये है मेंटॉस जिंदगी। तो आम जिंदगी में क्या होता है, ये इक्वेटर है, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर आपको इक्वेटर देखने को मिलेगी, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, इक्वेटर। अब हमें पता है कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर ब्लो हो रही है ट्रेड विंड, व्यापारी पवने हैं। ऊपर वाली है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, नीचे वाली है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। हाँ या ना? इसमें तो कोई किसी को दिक्कत होगी नहीं। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि फैटमैन स्टॉक में कब आएगा। अब आएगा ये फैटमैन स्टॉक में 4-5 दिन बाद। ठीक है, तब तक के लिए शांति से ये लेक्चर पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है और यहाँ पर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है। ये सबको पता है, पढ़ चुके हैं। ठीक, अभी ट्रेड विंड करती क्या है, यहाँ से जो वार्म वाटर है, ठीक है, जो वार्म वाटर है इसको पुश करके पूरा वार्म वाटर यहाँ पर कलेक्ट कर देंगे, जो सरफेस वाटर है। अब ये सर ये वार्म वाटर यहाँ क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये इक्वेटर वाला रीजन है, भूमध्य रेखा वाला रीजन है। इक्वेटर के पास वाला जो रीजन है वहाँ पे पानी गर्म होगा, क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है, तो वहाँ पे जो सरफेस वाटर है वो बहुत गर्म होगा। अच्छा ये बताओ कि हमारी वो कौन सी लाइन होती है जहाँ पर एक सडन डिक्रीज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है समुद्र के अंदर? बताओ। ऑफलाइन बुक क्या है ना, ऑनलाइन से अभी खत्म हो रही है, तो जब तक ऑनलाइन की भूख पूरी नहीं हो जाती तब तक ऑफलाइन नहीं जा पाएगी किताब, क्योंकि ऑनलाइन की भूख नहीं शांत हो पा रही है अभी इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पानी, तो वो लाइन होती है थर्मोप्लाइन। ठीक है, जहाँ से पानी का टेम्परेचर एकदम डिक्रीज होता है, और जहाँ से एकदम से नमकीन पानी आ जाता है, मतलब एल्कलिनिटी एकदम से बढ़ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? जल्दी से रिकॉल करो, व्हाट इज द वर्ड आई टोल्ड यू फॉर द एल्कलिनिटी? हेलो लाइन हो जाता है। तो यहाँ पे सरफेस वाटर बहुत गर्म होगा, तो ये क्या होंगे, विंड्स क्या होंगे, पूरे सरफेस वाटर को यहाँ पर लाके पटक देंगी। ठीक, तो इसके वजह से होगा क्या, इसके वजह से आपको पता है यहाँ की जो हवा है वो गर्म हो जाएगी। फोकस ना हटेगा तो एक बार में समझ में आ जाएगा, नहीं तो लिखोगे रिपीट वंस मोर प्लीज सर, एक बार और बता दीजिए सर, क्या आप एक बार फिर से इसको रिपीट कर सकते हैं? तो इस तरह कमेंट आपको लिखना पड़ेगा। फोकस अगर नहीं हटेगा तो समझ में आ जाएगा एक ही बार में कि भाई यहाँ का पानी गर्म होगा। पानी गर्म इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वेटर के आसपास वाला रीजन है, यहाँ पर हवा चल रही है, रोज पढ़ते हैं। जब हवा चल रही है यहाँ पर तो क्या करेगा, पूरे पानी को लाके यहाँ पर इकट्ठा कर देगा, तो यहाँ की हवा गर्म हो जाएगी। हवा गर्म क्या होती है, उठती है हमेशा और दो पार्ट में बाइफरकेट होती है। ये तो हमें पता है बचपन से ही। कैसे पता है बचपन से? याद करो, जब हेडली फेरल सेल बनाए थे तो इस तरह से एक यहाँ भेजे थे, एक यहाँ भेजे थे। ठीक, कल पढ़े थे तिब्बतन प्लेट हीट हो रहा था, एक इधर जा रही थी, एक इधर आ रही थी, याद है? तो उसी तरह से एक यहाँ पर इस तरह से राइज करेगा, पहले तो राइज करेगा, बादल बनेगा, बारिश होगी, और ये एक इधर गर्म पानी है, हवा गर्म हो जाएगी, गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है, ऊपर उठ के बादल बनाएगी, बादल बना के बारिश करेगी। एक लिम्ब यहाँ जाएगा, एक लिम्ब यहाँ जाएगा, और यहाँ पर पटक जाएगा, डूब जाएगा, यहाँ पर जाके यहाँ पर हाई प्रेशर बना देगा। ध्यान से, यहाँ पर हाई प्रेशर बना देगा, यहाँ पर हाई प्रेशर बना देगा, तो यहाँ क्या होगा, हाई प्रेशर में तो बारिश होती नहीं, तो यहाँ सूखा पड़ जाएगा। तो क्या यहाँ के लोगों के लिए सूखा बुरी बात नहीं? यहाँ के लोग अडैप्टेड है सूखे में रहने के लिए। यहाँ पर आपको एटाकामा डेजर्ट भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एटाकामा डेजर्ट देखने को मिलता है, जो वर्ल्ड का सबसे सूखा, सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है, वो यहीं देखने को मिलता है। यहीं पे आपको माउंटेन रेंज देखने को मिलती है। अगर बता सके तो यंगफोल्ड माउंटेन रेंज है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज भी है। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया, एक लिम्ब जो यहाँ गया, ये कहाँ जाके गिरेगा? पता है कहाँ जाके गिरेगा? नहीं पता मैं कहाँ जाके गिरेगा, कोई बताते हैं तुम्हें कहाँ जाके गिरेगा? नहीं बता देते हैं उसमें। तो ये थोड़ा सा ब्लरी मैप हो सकता है, लेकिन ये इंडिया की तरफ समझ में आ रहा होगा तुम्हें। यहाँ पानी इकट्ठा करवाया था गर्म वाला, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो यहाँ पर गर्म पानी इकट्ठा हुआ था, एक लिम्ब वहाँ भेज दिए थे जो साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में गिरवाए थे, पेरू के कोस्ट में, और एक पता कहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा। ये क्या है? ये कौन सा आइलैंड है इंडियन ओशन में? कौन सा आइलैंड है? ये है मेडागास्कर, जिसके ईस्ट में कल हाई प्रेशर बना रहे थे, यहाँ से उठा के ला रहे थे, यहाँ से उठा के ला रहे थे, हवा गिराते रहे थे, हाई प्रेशर बना रहे थे। दो रीजंस के कल हाई प्रेशर बनाया था यहाँ पर, एक तो डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, दूसरा यहाँ से तिब्बतन प्लेटो की जो इंटेंस हीटिंग हो रही थी तवे की तरह, तो यहाँ से एक लिम्ब ऊपर और एक लिम्ब यहाँ पे गिर रहा था। ठीक है, क्यों गिर रहा था? कोरिलेस फोर्स की वजह से यहाँ से डिफ्लेक्ट होता यहाँ आया था। अब सोचो, यहाँ पे गर्म पानी है, ठीक है, गर्म पानी हवा ऊपर उठी, ऊपर नीचे, ऊपर चलती रहेगी, ठंडी हो जाएगी, और यहाँ गिर रही है, यहाँ गिर रही है। अगेन यहाँ पर हाई प्रेशर, और यहाँ पर हमें चाहिए क्या? हाई प्रेशर तो चाहिए, क्योंकि अगर जितना ज्यादा हाई प्रेशर होगा ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, या जिसको मैस्करीन हाई बोलते हैं, उतनी ही तेजी से हवा भागेगी इधर की ओर। कौन सी? मानसून विंड। मानसून का मतलब ही क्या होता है? मानसून हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द अरबिक टर्म मौसम, व्हिच मींस व्हाट? व्हिच मींस सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। किन विंड्स का रिवर्सल? तो हमने पढ़ा था इक्वेटर से ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आ रही है, जब इक्वेटर में आती है तो क्रॉस कर जाती है, क्योंकि कोरिलेस फोर्स इधर की ओर इनके डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर, दंदनाक एकदम हवा फिर भागेंगी। तो ये है आम जिंदगी, ये है नॉर्मल कंडीशन, ये है नॉर्मल ईयर, जहाँ पर सब ठीक ठाक रहता है। क्या ये समझ में आया आपको? सर आपसे बात करना है, वेरी अर्जेंट, कोई नंबर नहीं मिल रहा है, आपसे बात करना है, प्लीज हेल्प मी सर, कोई नंबर दो प्लीज, आई नीड हेल्प। राम कुमार, क्या को ये हेल्प यहाँ ले सकते हैं? बहुत ज्यादा ब्लर, मुझे पता है ब्लर, लेकिन भावनाओं को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, हर्षित होनी चाहिए। अगर फिर भी भावनाएं आप तक ना पहुंच पा रही है फिर किसी और स्टूडेंट तक, तो बताइए, फिर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कहीं इंडिया, एक सेकंड, यहाँ पर कहीं इंडिया होगा ऐसे करके। ठीक है, यहाँ मेडागास्कर है, आप समझ में आए आपको? बताओ। तो ये जो गर्म हवा का एक लिम्ब उठा, बारिश कर दिया, अभी ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होते होते गिर जाएगी, धंस जाएगी। ऐसे ही एक लिम्ब यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पर मेडागास्कर की ईस्ट में। समझ में आया? पर स्पैम मत करो राम कुमार शाह, मैं आखिर में दूंगा, अभी स्पैम करोगे मैं टाइम आउट कर दूंगा। ठीक है, अगर बार मत किया तो। ठीक है, या तो 8840286735, ठीक है, इस पर व्हाट्सएप बस आप कर सकते हो, और कुछ नहीं। क्या क्लियर हुआ है? 3। अच्छा, अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? भाई हम हेल्प कर देंगे, तुम इधर बताओ भाई और बहनों, ये सब कौन से मंथ में हो रहा है? ये भैया नॉर्मल कंडीशंस में हो रहा है। ठीक है, ठीक, नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल ईयर है। यूजुअली मॉनसून आप समझ सकते हो कि मई जून के टाइम पे। ठीक है, यूजुअली वही मई के टाइम पे, अप्रैल मई के टाइम पे। क्लियर थी चीज़? यहाँ तो किसी को डाउट नहीं है, अप्रैल मई के टाइम पे। देन अब होता क्या है, अब यहाँ पर आ जाएगा अल नीनो, ये आ जाएगा अल नीनो। अल नीनो क्या होता है? और एक चीज़, हाँ एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया कि ऐसे केस में नॉर्मल ईयर में क्या हो रहा है, यहाँ पर गर्म हवा होगी, बादल बनेंगे तो बारिश होगी। कहाँ बारिश होगी? ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया में क्या होगा?
बारिश होगी। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें लग रहा होगा यहाँ पे तो गर्म हो गया, यहाँ पे तो ठंडी हवा, यहाँ ठंडी हवा थोड़ी ना जा रही, यहाँ ठंडी हवा जा रही है, इसके से हाई प्रेशर बन रहा है। और हमें तो हाई प्रेशर ही चाहिए ना, ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, हमें तो ईस्ट ऑफ मेडागास्कर हाई प्रेशर ही चाहिए, जो कि हमें मिलता है नॉर्मल ईयर में। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सूखा हो जाता है। अब होता क्या है कि जब यहाँ से गर्म पानी डिस्प्लेस होगा, जब यहाँ से गर्म पानी जाएगा हवा की वजह से, कौन सी हवा, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, जब हवा की वजह से यहाँ गर्म पानी चला जाएगा सरफेस वाटर, तो नीचे से ठंडा पानी इस गैप को भरने के लिए ऊपर उठेगा, इसको बोलते हैं अपवेलिंग। क्या बोलते हैं इसको? दैट इज कॉल्ड एज अपवेलिंग। इसकी अपवेलिंग हो रही है, ठंडा पानी की अपवेलिंग हो रही है जो ऊपर की तरफ आ रहा है। अपवेलिंग की वजह से हो क्या रहा है, जो नीचे अब अंदर बना होगा फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के। जैसे पेड़ पौधे होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, जमीन में पेड़ पौधे, तो समुद्र में ये होते हैं खाना, ठीक है, ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके खाना बनते हैं, ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन के पीछे पीछे कौन आएगा, फाइटोप्लैंक्टन के पीछे पीछे छोटी छोटी मछलियां आएंगी, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन के पीछे पीछे कौन आएगा, स्मॉल फिशेस आएंगी, स्मॉल फिशेस जो कि प्राइमरी कंज्यूमर होंगी, देन आएंगी बिग फिशेस। तो मतलब वैसे तो मेनली तो अगर हम देखें तो फाइटोप्लैंक्टन के पीछे जूप्लैंक्टन आते हैं, जूप्लैंक्टन के पीछे स्मॉल फिशेस, उसके पीछे बिग फिशेस आती हैं। तो जूप्लैंक्टन प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं। तो मतलब ये है कि जो मछलियां हैं वो ऊपर आ जाएंगी, और यहाँ पर जो फिशिंग इंडस्ट्री है, ये देश का नाम है यार, पता नहीं क्या होता है, ठीक है, ये देश का नाम है पेरू है, ये देश का नाम है पेरू। तो पेरू में क्या होता है, पेरुवियन कोस्ट में फिशिंग इंडस्ट्री अच्छे से डेवलप करती है नॉर्मल ईयर में। लेकिन यहाँ पर एल नीनो वाले ईयर में क्या होता है, किसी कारणवश, अब वो कारण क्या है अब तक ज्योग्राफर्स को ढंग से नहीं पता, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पर लगभग नॉट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में पैसा नहीं देखने को मिलता। तो 3 से 7 साल में, एवरी 3 to 7 ईयर्स में आपको ये देखने को मिलेगा, मतलब फिक्स नहीं है कि नहीं 4 साल में ही या 5 साल में ही, मतलब 3 से 7 साल में क्या होता है लगभग, कि ये जो ट्रेड विंड है जो इस गर्म पानी को उठाकर यहाँ पर ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ले जा रही है, ये वीक पड़ जाती है, जिसकी वजह से पूरा ये बैक मार जाएगा। अब ऐसे आप समझ सकते हो कि भाई मतलब कि पूरा मतलब पानी यहाँ जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ये है, ठीक है। अब ढलान है मान लो, ठीक है, कि यहाँ पर पानी ये ऊपर जा रहा है, इस तरह से आप कर सकते हो कि इस तरह से, ठीक है, पानी इधर जा रहा है, पानी इधर जा रहा है ऐसे करके। और एक्चुअली में ढलान बन भी जाती है, ढलान बनती क्यों है, स्लो बनता क्यों है, क्योंकि गर्म पानी जो होता है ना, जो गर्म पानी होता है वो फैलता है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, जिस तरह से आपको पता है लिक्विड में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, गैस में उससे ज़्यादा दूर दूर होते हैं, गैस ज़्यादा फैलती है, वैसे गर्म पानी ज़्यादा फैलता है, तो एक जनरल ग्रेडियंट क्रिएट होता है, ग्रेडियंट फ्लो। अब ये पानी इधर जा रहा था, क्यों जा रहा था, हवा ले जा रही थी, हवा हो गई वीक, हवा हो गई वीक, तो पानी बैक मार जाएगा। इट इज लाइक कोई गाड़ी चल रही थी, ठीक है, ब्रेक फेल हो गए, या फिर ब्रेक फेल हो गए तो इन सेंस की मतलब गाड़ी जा रही थी, ठीक है, किसी के मतलब मान लेते हैं कि किसी फोर्स की वजह से, और फोर्स नहीं लग रही है, गाड़ी डाउन द हिल आ जाएगी। तो इससे यहाँ पर ग्रेडियंट क्रिएट हुआ, ये ट्रेड विंड के ऊपर क्यों जा रहा था, पानी इधर क्यों चल रहा था ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ट्रेड विंड वीक हो गई, जिसके से पानी बैक मार गया और यहाँ फिर से जाके कलेक्ट हो गया। क्या होगा, उल्टा होगा नॉर्मल ईयर का। क्या यहाँ बारिश होगी, नहीं। क्या इंडिया में बारिश होगी, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब गर्म पानी आ रहा था, यहाँ पर बादल बन रहे थे, यहाँ बारिश हो रही थी, देन ये मूव की यहाँ पर पेरू कोस्ट में ईस्ट ऑफ मेडागास्कर हाई प्रेशर बना, जो हमें चाहिए एक अच्छे मानसून के लिए। हमने कल भी देखा था, कल नहीं आए होंगे तो आपको फिर समझ नहीं आएगा, ठीक है। वैसे तो आपको बता दिया कि क्यों हाई प्रेशर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा तभी यहाँ लो प्रेशर बनेगा गर्मी में, तभी हाई से लो विंड चलती है, तभी मानसून घुसेगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। जितना ज्यादा हाई प्रेशर होगा उतना बढ़िया मानसून होगा इंडिया में। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर गर्म पानी तो उधर चला गया, अच्छा गर्म पानी यहाँ चला गया तो यहाँ की हवा गर्म होगी, यहाँ की हवा गर्म होगी तो यहाँ बादल बनेंगे, यहाँ बादल बनेंगे तो यहाँ बारिश होगी। लेकिन यहाँ के लोग तो सूखे से अडैप्टेड है, उनको तो बारिश एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्री डेवलप नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि पानी अगर यहाँ आ गया तो अपवेलिंग तो हो गई नहीं, अपवेलिंग जोन तो क्रिएट हो गई नहीं, नीचे का ठंडा पानी तो ऊपर आएगा ही नहीं। तो जब यहाँ पर क्या हो गया भैया, आई थिंक अंदर आ गया क्या, चलो भाई। तो यहाँ पर क्या फिशिंग इंडस्ट्री डेवलप होगी नहीं, कहाँ पर, पेरू कोस्ट में। यहाँ पर बारिश नहीं होगी, इंडिया में बारिश नहीं होगी। ये क्या होता है, अल नीनो। क्या होता है ये, अल नीनो। अल नीनो में क्या हो रहा है, गर्म पानी कलेक्ट हो रहा है, अल नीनो में गर्म पानी कलेक्ट हो रहा है। अब यहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगा ला नीना, यहीं पर क्या बताना चाहूंगा मैं आपको, ला नीना क्या होता है, ला नीना। कॉफी नहीं बन रही है, आवाज़ बहुत आ रही है, आई थिंक कुछ यहाँ पर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बिगड़ चुकी हैं। पर है क्या ना, बगल वाले कमरे में एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो वो आंधी आती है ना तो काफ़ी जोर का कड़कड़ा आवाज़ करता है, क्योंकि सिटी नहीं है बलदेव रेस्टोरेंट। हाँ चलो चलो सर, किचन में बैठे क्लास लेते हैं, काम वाले भाई आज। तो लानीना वाले फेस में क्या होता है, अलीनो होता है, ध्यान समझते हो यार, नहीं तो फिर पापा बोलोगे रिपीट करो, ठीक है। तो लानीना में अलीनो का उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है कि ये ट्रेड विंड बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। जैसे नॉर्मल ईयर में क्या होता है, ट्रेड विंड ये पानी को, गर्म पानी को पूरा लाके यहाँ कलेक्ट कर रही है, ठीक है, हवा चल रही थी, हवा वीक हो गई, पानी डाउन मार गया, हवा बहुत स्ट्रांग हो गई। अलीनो में क्या होता है, हवा वीक हो जाती है नॉर्मल ईयर से। लानीना में क्या होता है, हवा नॉर्मल से बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तो भयंकर पानी कलेक्ट होगा, भयंकर लो प्रेशर बनेगा, भयंकर बारिश होगी, अल्ले भयंकर बारिश होगी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में लानीना में, ठीक। क्लियर चीज, क्लियर है इतनी चीज। अब होता क्या ना कि यहाँ पर एक जगह पड़ती है, कैसे निकालते हैं कि अलीनो आने वाला है, लानीना आने वाला है, तो यहाँ पर एक जगह पड़ती है डार्विन, ठीक, और यहाँ पर पड़ती है तहीती। प्रेशर डिफरेंस माप लेते हैं। अब यहाँ पर बताओ, मुझे बताओ, ये अलीनो वाला साल है, कहाँ लो प्रेशर होगा, कहाँ हाई प्रेशर होगा, जल्दी बताओ यार, टाइम नहीं है, जल्दी बताओ, कहाँ लो प्रेशर होगा, कहाँ हाई प्रेशर होगा। अंदर अंदर आ रहा है, दुनिया पता चला खत्म हो गई, अल्ले पता चला फिर अलीनो लानीना पूरा समझ भी नहीं पाए, लो मैडम जी समझ नहीं पाए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो यहाँ हाई होगा, यहाँ लो होगा, क्योंकि पानी गर्म है, हवा गर्म होगी, ठीक है। तो हम तहीती और डार्विन के बीच में प्रेशर डिफरेंस होगा, तहीती और डार्विन के बीच में प्रेशर जो डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, यहाँ लो है, यहाँ हाई है, तो लो से हाई घटाओगे तो नेगेटिव, नेगेटिव किसमें, अलीनो में। तो लानीना में क्या लिखवाने की जरूरत है कि पॉजिटिव होगा, नहीं लिखवाने की जरूरत है, ठीक। देन अब तुमसे अगर कुछ पूछ ले एनसो क्या होता है, तो कुछ नहीं, यही होता है, यही होता है अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होता है, दोलन, खट खट खट, ऑसिलेशन होता है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर दोलन। तो कभी इधर लो प्रेशर, कभी इधर हाई प्रेशर, कभी इधर हाई प्रेशर तो कभी इधर लो प्रेशर, दोलन हो रहा है, इधर लो इधर हाई, इधर लो इधर हाई, इसी को बोलते हैं अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। कुछ और नहीं होता है, कुछ अलग नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अल नीनो इज अ कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम दैट अपीयर वंस 3 to 7 या 3 से 7 साल में आता है। सूखा लाएगा, बाढ़ लाएगा, अदर एक्सट्रीम टू डिफरेंट पार्ट्स। एक चीज ध्यान रखना, ये लिख लेना, जो अल नीनो होता है ना, अल नीनो होता है, एक सेकंड रुकना जरा, इट इज दी वार्मर फेज ऑफ एनसो, इसको वार्मर फेज ऑफ एनसो बोलते हैं। और जो ला नीना होता है, ठीक है, उसको कोल्डर फेज ऑफ एनसो बोलते हैं।
ठीक, वार्मर फेज ऑफ एनसो, और ला नीना आ जाएगा तो यहाँ भाग के पानी जाएगा, गर्म पानी, ठंडा फेज ऑफ एनसो। ठीक है, 3 से 7 साल में आता है। द सिस्टम इन्वॉल्व्स ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक फिनोमेना विद द अपीयरेंस ऑफ वार्म करंट्स ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू इन द ईस्टर्न पैसिफिक। ईस्टर्न पैसिफिक का मतलब क्या है? ईस्टर्न पैसिफिक का मतलब ये है, ये पूरा प्रशांत महासागर है। तो ईस्टर्न पैसिफिक में हाई प्रेशर बनना चाहिए, ठंडा ठंडा करंट होना चाहिए, और वेस्टर्न में गर्म गर्म होना चाहिए, तो ये नॉर्मल होता है। ठीक है, अल नीनो इज मेरली एन एक्सटेंशन ऑफ वार्म इक्वेटोरियल करंट। अल नीनो इज एन एक्सटेंशन ऑफ वार्म इक्वेटोरियल करंट which gets replaced temporarily by cold Peruvian current or Humboldt current. This current increases the temperature of water. The current increases the temperature of water on the Peruvian coast by 10 degrees Celsius. समझ, अल नीनो क्या है? मेरली एक्सटेंशन ऑफ वार्म इक्वेटोरियल करंट, जो कि रिप्लेस हो जाता है टेम्परेरी बाय द कोल्ड पेरुवियन कोस्ट और Humboldt करंट नॉर्मल साल में। लेकिन अल नीनो वाले साल में क्या होता है? पूरा गर्म वहीं जाके इकट्ठा हो जाता है ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। इससे क्या होता है? डिस्टॉर्शन ऑफ इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में डिस्टॉर्शन होता है इक्वेटर के आसपास वाले रीजन्स में। इरेगुलरिटीज इन द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ प्लैंकटन। तो मैंने बताया कि प्लैंकटन कम हो जाएंगे अल नीनो वाले साल में, फिशिंग इंडस्ट्री डेवलप नहीं करेगी। द वर्ड अल नीनो ये जो होता है, अल नीनो ला नीना, ये स्पेनिश वर्ड है, स्पेनिश शब्द है, लैटिन नहीं है। आपसे इस तरह से स्टेटमेंट लिख सकता है, लैटिन वर्ड, लैटिन स्पेनिश है। अल नीनो का मतलब होता है चाइल्ड राइज, क्योंकि क्रिसमस के टाइम हमें दिखाई देता है दिसंबर में, अल नीनो की बात करें। ठीक है, क्योंकि जब दिसंबर होता है, समर मंथ होता है पेरू में, अगर बात करें पेरू में समर मंथ होता है वहां पे। अल नीनो इज इन इंडिया इज यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग लॉन्ग रेंज मानसून रेनफॉल इन 1990 देयर वाज अ वाइल्ड अल नीनो इवेंट एंड द ऑनसेट ऑफ साउथवेस्ट मानसून वाज डिलेड ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रेंजिंग फ्रॉम 5 to 10 डेज। यानी कि जब अल नीनो होगा तो क्या होगा? डिलेड मानसून होगा और वीक मानसून होगा, देर से आएगा और कम बारिश लेके आएगा। ठीक, इसी का उल्टा होता है ला नीना। ठीक है, ये समझ में आया हो तो आगे बढ़ें, फिर बता दो जल्दी से। आज तुम बता दो, अंदर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि दुनिया खत्म हो जाएगी। आंधी होता है सर, अंधड़ नहीं बेटा, अंधड़ ही होता है हमारे यहाँ, अंधड़। ठीक है, तो अल नीनो का मतलब होता है स्मॉल बॉय, लिखा हुआ है यहाँ पे, चाइल्ड राइज लिखा है बस इन्होंने, स्मॉल बॉय लिख लो। ठीक है, क्या होता है? स्मॉल बॉय। ठीक है, और ला नीना का मतलब क्या होता है? स्मॉल गर्ल। ठीक है, प्लस यार देखो, लड़कियाँ खुशहाली लेके आते हैं, हाँ खुशहाली लेके आती हैं, लड़के जो है एकदम क्या बोले अपने आप से समझ जाओ तुम। ठीक है, पनौती। तो इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है? इंडियन ओशन डाइपोल तो अभी हम देखे थे सदर्न ओशन डाइपोल, मतलब एनसो अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन डाइपोल, क्योंकि सदर्न ऑसिलेशन में डाइपोल हो रहा है, कभी इधर हाई कभी इधर लो, कभी मतलब हाई लो हाई लो हाई लो, कभी इधर हाई कभी लो, कभी इधर लो कभी इधर हाई। तो इस तरह से इसी तरह का इंडियन ओशन में देखने को मिले। क्यों? ट्रेड विंड मान लेते बहुत भयंकर स्ट्रॉन्ग चल रही है, जो ईस्टर्लीज बहुत भयंकर स्ट्रॉन्ग चल रही है। अब होता क्या ना कि ये वाला जो पार्ट है इंडियन ओशन, काफी गर्म हो जाता है। कारण उसका ये है कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो इंडियन ओशन है, ये लैंड से बहुत ज्यादा सराउंडेड है, ये लैंड से बहुत ज्यादा सराउंडेड है। एंड वी ऑल नो दैट कि जो जमीन होती है, लैंड होता है, वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी कूल डाउन होता है। इसके ज्यादा गर्म होने की वजह से क्या होता है कि ये जो इंडियन ओशन होता है, रिलेटिवली वार्मर होता है, गर्म होता है। तो ये जो गर्म पानी, आप सोचो ये गर्म होता है। ठीक है, और यहाँ से जो विंड्स आ रही है, ट्रेड विंड आ रही है, इसको पूरी तरह से यहाँ पर ये जो सोमालिया या फिर हम जो सकते हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इसके पास लाके इकट्ठा कर देती हैं पानी को। ठीक, तो इसकी वजह से होता क्या है, यहाँ पर जब पानी लाके इकट्ठा कर देंगे तो यहाँ पर खूब बारिश होगी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका में। प्लस यहाँ पर क्योंकि क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ है, तो जब ये यहाँ से हवा चल रही होंगी, मानसून वाली पवनें, मानसून वाली विंड जब चल रही होंगी ना, ध्यान से सुनना, मानसून वाली जब विंड चल रही होंगी तो क्या होगा? पहले से ही बादल बने हुए रखे हैं, तो ये थोड़ी सी ज्यादा बारिश कर देता है। क्या क्या जब पानी यहाँ इकट्ठा होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। नेगेटिव क्या होता है भाई? डाइपोल का मतलब ये होता है कभी इधर लो कभी इधर हाई, तो कभी इधर हाई तो कभी इधर लो। तो ये जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर यहाँ लो है यहाँ हाई है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव फेस ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल, इन शॉर्ट IOD। ठीक, ये हो गया क्या? पॉजिटिव फेस। नेगेटिव फेस में क्या होगा? नेगेटिव फेस में यहाँ पर गर्म पानी होगा, यहाँ ठंडा पानी होगा, उसको बोलते हैं नेगेटिव फेस। अब यहाँ ठंडा पानी होगा तो ऑब्वियस बात, इसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट तो नहीं होने वाला है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव फेस ऑफ एनसो जो यहाँ बन रखा है, यहाँ पर बादल बने हुए होंगे, तो ये जो विंड्स चल रही है, इनको पहले से बादल मिले हुए बादल को बनाने नहीं मिले हुए, पहले से यहाँ पर मिल रखे हैं बादल, वो जाके यहाँ पर कैरी करेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मानसून में एक्स्ट्रा बारिश देखने को मिलेगी। ये पॉजिटिव। ठीक है, और अगर यहाँ गर्म है तो नेगेटिव, और अगर हर जगह सेम है तो न्यूट्रल हो जाता है। 3 फेज होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। ये आपको इंडियन ओशन में देखने को मिलता है, इसलिए इंडियन ओशन डाइपोल बोलते हैं। पैसिफिक ओशन से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। पैसिफिक ओशन से किसका लेना देना होता है? अल नीनो और ला नीना का। ठीक है, मेनली वो भी अगर देखें सदर्न पार्ट होगी। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ सिर्फ इंडियन ओशन का लेना देना है, यहाँ पर पैसिफिक का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इंडियन ओशन का लेना देना, इसलिए तो हम इंडियन ओशन डाइपोल बोल रहे हैं इसको। क्या ये बात क्लियर हुई कि किस तरह से जो पॉजिटिव IOD है? अच्छा रजनीश, ये छोरा बनती वाली हरकतें करना। ओके, ये ठीक है, मैडन जूलियन ऑसिलेशन। ठीक है, मतलब नाम है, जॉग्राफर्स के नाम है जिन्होंने ये इट्स ऑसिलेशन के बारे में बताया। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो मैंने यहाँ पर बताया ना, ताकि ये विंड राइज करेगी एंड यहाँ सबसाइड करेगी, फिर ईस्ट ऑफ मेडागास्कर सबसाइड करेगी, ईस्ट ऑफ मेडागास्कर सबसाइड करेगी, इसको बोलते हैं वॉकर सर्कुलेशन। ठीक है, जॉनी वॉकर नहीं है ये वॉकर सर्कुलेशन है। ठीक है, इसको बोलते हैं वॉकर सर्कुलेशन, जो इस तरह से राइज किया और यहाँ सबसाइड किया, एक लिम्ब यहाँ से राइज किया, यहाँ सबसाइड किया, इनको क्या बोलते हैं? वॉकर सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा, वॉकर सर्कुलेशन इज एसोसिएटेड विद अल नीनो ला नीना वाला ये चीज़ होती है उससे। ठीक है, अब आते हैं MJO क्या है। तो ये होता क्या है ना कि कुछ हमें ध्यान सुनना, कुछ हमें कन्वेक्शनल इस तरह से यहाँ से समझा तुम्हें, इससे थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, उससे थोड़ा सा कम समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या ना ढंग से इंडिया को नहीं दिख रहा है, क्योंकि इंडिया दबा हुआ है यहाँ पर, इंडिया छिपा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ समझा दें आपको, वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो ये बिलीव किया जाता है, माना जाता है, ठीक है, कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन से लेके ईस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन तक, अगेन रिपीट, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन से लेके ईस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन तक क्या होता है कि यहाँ पर इस तरह की कन्वेक्शन सेल्स डेवलप होती हैं कि यहाँ पर गर्म पानी हुआ, पानी उठा, यहाँ सबसाइड किया, ठीक है, ये आगे मूव किया, आगे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ का पानी गर्म होगा, यहाँ बारिश होगी, फिर आगे चला गया, फिर यहाँ बारिश होगी, फिर यहाँ बारिश होगी, फिर यहाँ बारिश होगी, फिर यहाँ बारिश होगी। 30 से 60 दिन में साइकिल रिपीट करती है। मतलब हो सकता है कि 50 दिन बाद फिर यहाँ, 60 दिन बाद फिर यहाँ, 40 दिन बाद फिर यहाँ, मतलब बारिश बारिश मतलब चल रहा है ऐसे, बारिश ठीक है, अब यहाँ नहीं होगी, अब यहाँ होगी बारिश, अब यहाँ नहीं होगी, यहाँ होगी बारिश, अब यहाँ नहीं, यहाँ होगी। हर चीज़ का एक्जैक्ट रीजन नहीं पता कि नहीं इसी वजह से होता है कि क्यों होता है ये होता है। ये माना जाता है कि 30 से 7 दिन में ये साइकिल ये ईस्ट की तरफ खुद को मूव करता है, फिर रिपीट होगा यहाँ पर, फिर ईस्ट की तरफ मूव करेगा, फिर यहाँ रिपीट होगा, फिर यहाँ ईस्ट की तरफ मूव करेगा। ठीक, तो इस बार क्या हुआ है, मानसून जल्दी आ गया और थोड़ा बढ़िया आया है। क्यों?
क्योंकि जैसे कि मैंने पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल वाले केस में बताया, उसी तरह से एमजे वाले फेज में अगर मान लो कि जब मानसून का टाइम है, मानसून का टाइम है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट जून यहाँ हिट करता है, फर्स्ट जून यहाँ पर हिट करता है, लेकिन क्या है कि जब मानसून आने वाला है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मिड ऑफ मे में 20 मई के आसपास, 15-20 मई के आसपास, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है मैडन जूलियन ऑसिलेशन का जो कन्वेक्टिव सेल डेवलप होता है ऊपर की जो वार्म एयर राइज करती है, बादल बनाती है, तो अगर वो यहाँ पर है इस समय, ठीक है, मिड ऑफ मे में, तो मानसून जल्दी आ जाएगा, क्योंकि मानसून आना तो चाहिए रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या पहले से उसको बादल मिल चुके हैं बने हुए, जिसकी वजह से यहाँ पर जल्दी और ज्यादा बारिश आ जाती है। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि जैसे पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल का पॉजिटिवली इंपैक्ट हो रहा है इंडियन ओशन, उसी तरह एमजीओ का पॉजिटिव इंपैक्ट होता है इंडिया के मानसून पे? ऐसा जरूरी नहीं है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो कैसे समझो। पॉजिटिव तो तुम समझ गए कि यहाँ पर जब मानसून का टाइम था तो यहाँ पर बादल बन गया तो थोड़ा जल्दी बारिश हो जाएगी, ठीक, ये तो तुम्हें समझ में आ गया। लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट कैसे हुआ ये समझो। अभी मैंने बताया ये जो सेल चल रही है अपवर्ड मोशन हुआ, ठीक है, इस तरह से डाउनवर्ड मोशन हुआ, फिर इधर की ओर गया, इधर बारिश होगी, तो मतलब इस तरह से ईस्टवर्ड मूवमेंट होता रहता है, इसका ईस्टवर्ड मूवमेंट हो रहा है। अब तुम ये समझो कि ये मान लो कि अल नीनो वाला साल है जहां पर पहले से ट्रेड विंड वीकेंड हो गई है, तभी तो गर्म पानी इकट्ठा हो गया, ट्रेड विंड मर के चल रही है, ये इसका इधर से ईस्टवर्ड मूवमेंट आया। एमजी बोलता है प्रो स्वागत नहीं करोगे हमारा, लो खत्म, मतलब ये पहले से मरी हुई थी, ये और मार दिया इसने आके ईस्ट की तरफ, यानी कि अल नीनो को स्ट्रेंथन कर दिया इसने, और तो इंडिया में और लेट और डिलेड और वीक मानसून आएगा, क्या समझे। यानी कि अगर हमारे जब मानसून का टाइम है और ये अगर इधर की तरफ बहुत तेजी से मूव कर रहा है तो ये क्या करेगा, ये अगेन ट्रेड विंड्स को वीकेंड करने का काम कर देगा। कौन? एमजेओ, ठीक। पावर टैबलेट लेनी थी, पावर टैबलेट नहीं है ना, पावर टैबलेट ही नहीं, तो इसके ईस्टवर्ड मूवमेंट से क्या हो सकता है, इसके ईस्टवर्ड मूवमेंट से इंडिया में मानसून डिले भी हो सकता है, जैसे इस बार जल्दी आ गया, बढ़िया आया, तो लेट भी आ सकता है और कमजोर भी आ सकता है। अगर ये लीनो वाला साल है और ये इधर की ओर मूव कर रहा है तेजी से, तो ये क्या कर सकता है, ट्रेड विंड्स को वीकेंड कर सकता है। ये सब लिखा नहीं हुआ एनसीईआरटी में, एमजे वगैरह, ठीक है। ब्रेक वेक पढ़ा दिए, तो ब्रेक क्या होता है, ब्रेक वही होता है कि भाई जब मानसून में एकदम से 2-3 दिन मतलब ब्रेक लग जाए हफ्ते भर के लिए। अब ब्रेक इस वजह से भी लग सकता है, फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पर अच्छे से हाई प्रेशर ना बन रहा हो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यहाँ पर ईस्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पर अच्छे से हाई प्रेशर ना बन रहा हो, ठीक है, तो इस वजह से भी डिले हो सकता है मानसून, उसी को ब्रेक बोलते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्री मानसून शावर्स क्या होते हैं, फिर हम विंटर सीजन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो प्री मानसून शावर्स लिखे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2.2 टाइमिंग्स। प्रियंका गर्ग की टाइमिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, कि काफी सारे कमेंट्स मैंने देखे तो वीडियो में कि सर रिकॉर्डेड लेक्चर डालिए, रिकॉर्डेड रहेंगे, एंड एक मॉर्निंग और एक इवनिंग में रहेगा लेक्चर, ठीक है। सर एमजीओ चैनल यूट्यूब पर वही वो नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है ना कि यूजुअली जैसे अभी मई जून, अभी मैंने बताया ना मुझे भाग के जाना पड़ा वो बंद करने गेट, क्योंकि अंधार आ गया एकदम से, जब लोग सर आंधी आ गई। तो ऐसा क्या होता है कि मई जून के टाइम पे, कब मई जून के टाइम पे, ऐसा शाम के टाइम पे जो अभी का टाइम चल रहा है, क्या होता है लोकल स्टॉर्म आते हैं। होता है कि जैसे लू चल रही है दबा के, लू चल रही कैसे, दबा के एकदम, मतलब दबा के सर चल रही, क्या लू चल रही, लू क्यों चलती है, लू चलती है ड्यू टू प्रोसेस ऑफ एडवेक्शन, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ हीट। अब ये मान लो लू ड्यू टू ये लू जो गर्म हवा है, ये अगर कांटेक्ट में आ जाए एक ठंडी हवा लोकल, ऐसे नहीं कि ठंडी हवा कहां से, कहीं से चल रही थोड़ी सी ठंडी बन गई, कांटेक्ट में आ गई, तो क्या होगा, याद करो फ्रंटोजेनेसिस में क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या जब गर्म हवा वार्म एयर मास हमने देखा था, कोल्ड एयर मास, ये मैं कोई फ्रंट नहीं बनवा रहा हूं यहाँ पर, मैं फ्रंट से रिलेट करवा रहा हूं बस आपको, ठीक है। तो ये गर्म हवा था, ये ठंडी हवा थी, क्या हो रहा था, ठंडी हवा हमेशा क्या उठा के इसको उठाएगी और बारिश करवा देगी, तो भी देखना थोड़ी देर बारिश पट 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 तुम सुनाई देने लग जाएगा। क्यों? अगर मतलब कि उड़े नहीं बादल, तो क्योंकि गर्म हवा उठाएगी और बारिश करवा देगी, तो इनको बोलते हैं प्री मानसून शावर। मानसून आने से पहले, अभी हमारे मानसून आया नहीं है, हमारे मानसून आया नहीं अभी, ठीक है। कोस्टल एरियाज में तो ऑलरेडी हिट कर चुका है, तो ये शाम के टाइम होने वाले जो शावर्स होते हैं, शाम के टाइम होने वाली बारिश होती है, देखो कितना बढ़िया टाइम चल रहा है, मतलब जो मानसून समझा रहे हैं उसका एकदम बेस्ट टाइम चल रहा है समझाने वाली, तो एकदम बढ़िया प्लेट कर सकते हैं अभी। तो शाम के टाइम जो होने वाली बारिश है, लोकल स्टॉर्म आते हैं, ये हॉट वेदर सीजन है, उन्हीं को प्री मानसून शावर बोलते हैं। मानसून से पहले आने वाले जो बारिश होती है उसको प्री मानसून शावर बोलते हैं। अब ये है क्या, ये अलग अलग तरह के हैं, हमें दो जगहों में पढ़ना है, हमें साउथ इंडिया में पढ़ना है, हमें नॉर्थ ईस्ट में पढ़ना है। तो नॉर्थ ईस्ट में इसको नॉर्वेस्टर बोलते हैं, नॉर्वेस्टर, नॉर्थ ईस्ट में नॉर्वेस्टर बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट मतलब ये वेस्ट बंगाल, असम, बांग्लादेश वहां पर, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में इसको काल बैसाखी बोलते हैं, कैलेमिटी इन द मंथ ऑफ बैसाख, ठीक है, कैलेमिटी इन द मंथ ऑफ बैसाख। दीस शावर्स आर यूजफुल फॉर टी जूट कल्टीवेशन। असम में बोलते हैं बरदौली चीरा या फिर बरदौई सिला, क्या बोलते हैं, बरदौई सिला, ठीक है, बरदौई सिला या बरदौली चीरा, ठीक है। लूटर आप जानते हो क्या है, ठीक है। ब्लॉसम शावर क्या होते हैं, विद दिस शावर कॉफी फ्लावर ब्लॉसम इन केरला एंड नियर बाय एरियाज। ब्लॉसम शावर केरला वगैरह और नियर बाय एरियाज में जैसे कॉफी का जो फ्लावर होता है वो ब्लॉसम करने लगता है, ठीक है, मतलब निकल आता है वो। मैंगो शावर कहाँ देखने को मिल रहा है, तो मैंगो शावर देखने को मिला केरला और कोस्टल कर्नाटक में। केरला और कोस्टल, ये ध्यान रखना कीवर्ड है कोस्टल, कोस्टल अगर लिख दिया तो मैंगो शावर लगाना होगा, क्योंकि ब्लॉसम भी तो केरल में आ रहा है, ब्लॉसम भी तो केरल में आ रहा है, मैंगो भी तो केरल में आ रहा है, तो ये ध्यान रखना कोस्टल कर्नाटक, ये कीवर्ड है, बड़ा कंफ्यूजन होता है, मतलब दोनों ऑप्शन में होता है, मैंगो और ब्लॉसम शावर, दोनों ऑप्शन में दे देगा, फिर सोचोगे कि मैंगो लगाएं कि ब्लॉसम लगाएं, तो ये है कीवर्ड कोस्टल या कर्नाटक। लोकल इनको मैंगो शावर बोलते हैं क्योंकि अर्ली राइपनिंग यानी कि आम की जल्दी पकने में हेल्प करते हैं, मदद कर देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। साउथ वेस्ट मानसून तो हमने पढ़ लिया, हम थोड़ा सा पीछे आते हैं और जेट स्ट्रीम वगैरह, जेट धाराएं वगैरह थोड़ा समझते हैं क्या होती है, ठीक है, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन द विंटर सीजन। उसके बाद हम क्वेपन का वो करेंगे, मार्किंग करेंगे क्वेपन वाली, और उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि कौन सी तरह बंगाली बहुत शौकीन लगते हो। हाँ बंगाली काफ़ी सही लगती है लैंग्वेज, पता नहीं आता नहीं, लेकिन जो भी वर्ड होता है काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को बोलना। और सिर्फ क्या क्लियर हुआ है, 3 नंबर ज़्यादा है, सिर्फ जाऊँ कैसे, चले जाओ, एक्सपीरियंस मिल जाएगा मुझे जोशी कुछ, ठीक है। चिनूक फोन यार पहले पढ़ चुके हैं सोनी जी। चिनूक आपकी वार्म विंड्स होती हैं जो कि ब्लो होती हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ पर उनको स्नो हीटर के नाम से जानते हैं। और जो फोन विंड्स होती हैं, फोन की अगर बात करें तो ये ब्लो होती हैं जो सदर्न आल्प से वहाँ पर ब्लो होती हैं, ठीक है। ये ड्राई और गर्म विंड होती हैं, ठीक है, और ये मतलब डाउन स्लोप मतलब कैटाबैटिक विंड होती है नेचर की, ठीक है। न्यू वाली नहीं, आई थिंक ओल्ड वाली है, ओल्ड वाली। सर आमी तोमा के भालो भासी, अच्छा हाँ आते हैं नवदीप उसको, ठीक है, को भी काला जादू भी पसंद होगा सर, ठीक है। चलो आते हैं मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन द विंटर सीजन। सर्दियों में क्या होगा, सर्दियों में हाई प्रेशर डेवलप होगा रीजन लाइन टू दी नॉर्थ ऑफ हिमालय, नॉर्थ ऑफ हिमालय, क्योंकि यहाँ पर आप समझ लो सर्दियों में भयंकर सर्दी पड़ती होगी, गर्मी लग रही है मुझे, लाइट चली गई है, ठीक है। सन कुछ यहाँ पर होगा, बताओ मुझे, सॉरी कुछ ज़्यादा नहीं चली गई, मतलब सूरज कुछ यहाँ पर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में सूरज यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर नॉर्थ ऑफ हिमालय काफी भयंकर एकदम हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा, ठंडी होगी तो हाई प्रेशर डेवलप होगा, तो यहाँ से ठंडी चिलिंग विंड आना शुरू होगी, ठीक।
A high pressure center in the region lying to the north of the Himalaya develops during the winter. This center of high pressure gives rise to the flow of air at the low level from the low level मतलब जमीन से सटी हुई हवा की बात हो रही है, अपर ट्रोपोस्फियर में बात नहीं हो रही, नीचे का माहौल की बात हो रही है, giving rise to the flow of air at the low level from the north towards the Indian subcontinent, south of the mountain range. ठीक, the surface winds blowing out of high pressure center और central Asia में बना था, ये भारत पहुंचेंगी, ड्राई एयर कॉन्टिनेंटल मास होता है। ड्राई क्या होता है? नहीं, ड्राई होता क्यों? तुम आज बता दो मुझे, ये सूखा क्यों होगा? क्यों? यहाँ पानी पड़ा हुआ कहीं पे? नहीं, तुमने पानी ला के डाला था यहाँ से बाल्टी में, ट्राई करी तुमने यहाँ पर, जो पानी उठा के लाएगा वो तुम्हारे लिए, तो यहाँ पर ड्राई होगा, ड्राई होगा, कोल्ड होगा, कोई बारिश नहीं होगी, नो बारिश ड्यूरिंग विंटर। तो विंटर ड्राई के लिए कौन सा वेपन वाला अल्फाबेट यूज करते हैं? The position of this contact zone is not however stable. Occasionally it may shift its position as far as east as the middle Ganga Valley with the result that here. अब आते हैं जेट स्ट्रीम। अब ये तो नीचे की बात होगी, ऊपर क्या माहौल चल रहा है? ऊपर क्या माहौल चल रहा है? ऊपर चल रही जेट स्ट्रीम। The pattern of air circulation discussed above witness only the lower level. ऊपर जेट स्ट्रीम चल रही है, तो जेट स्ट्रीम थोड़ा सा आपको समझाना चाहेंगे भाई और बहनों, यहाँ पर ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? तो यहाँ पर क्या होता है? ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि ये पूरे कॉन्टिनेंट में इस तरह से अपर ट्रोपोस्फियर में ऊपरी क्षोभमंडल में इस तरह से मियांडर करती हुई ऐसे कट मियांडर क्यों कर रही है? ऐसे घूम क्यों रही है? घूम क्यों रही होंगी? ड्यू टू विच फोर्स? टेल मी फास्ट, यू स्टूडेंट्स, टेल मी, अदरवाइज आई विल टेक यू टू द प्रिंसिपल मैम, टेल मी फास्ट। माहौल पूरा, हाँ जल्दी बताओ। कॉर्डियस फोर्स, ठीक है। तो कॉर्डियस फोर्स की वजह से क्या है कि इस तरह से विंड्स यहाँ पर इस तरह से चलेंगी, ठीक। तो ये अपर ट्रोपोस्फियर में विंड्स ब्लो रही हैं। कल भी समझाया था जियोस्ट्रोफिक विंड होती हैं और इनको हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं, क्योंकि मतलब रीजन इसका है सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब जेट इधर की ओर उड़ के आते थे, इधर आपको नॉर्थ अमेरिका, तो इधर से जब ओर उड़ के आते थे तो फ्यूल का कंजम्पशन काफी कम होता था, तो भाई जेट स्ट्रीम इनको बोलते हैं, अपर ट्रोपोस्फियर में ब्लो हो रही है। ये तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है और ये पोलर जेट स्ट्रीम है, ये वेस्ट से ईस्ट की ओर ब्लो होती है, ठीक। अब होता क्या है, मैंने जैसे आपको बताया था मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, अब ऊपर की तरफ सारी चीजें शिफ्ट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको समझाया था मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में कि यहाँ पर बारिश होती है, यहाँ पर फ्रंटल रेनफॉल होती है। फ्रंटल रेनफॉल का मतलब है फ्रंट के फॉर्मेशन की वजह से बारिश होती है। फ्रंट क्या होते हैं? जब गर्म हवा ठंडी हवा से मिलती है तो फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, जो हमने डिटेल में फिजिकल ज्योग्राफी में देखा था, ठीक है, कि फ्रंट क्या होता है, गर्म हवा ठंडा हवा मिलता है तो फ्रंट बनता है। तीन तरह के फ्रंट होते हैं, मतलब एक वार्म फ्रंट, एक कोल्ड फ्रंट और एक ऑक्लूडेड फ्रंट, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रंट बनेगा, इसी को बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, पश्चिमी विक्षोभ। ये क्या होंगे? जेट स्ट्रीम इसको उठा के लाएगी, कहाँ पर? यहाँ पर हिमालय के पास, जब यहाँ पर लाएगी, ठीक है, जेट स्ट्रीम्स यहाँ पर जब लाएगी। अब ये क्या है ना, ये ठंडियों का समय है, तो जब इस तरह से चल रही होगी तो यहाँ हिमालय आएंगे, और जब हिमालय इसके आड़े आ जाएंगे तो क्या होगा? बाइफरकेट हो जाएगी। जब हिमालय इसके रास्ते में आ जाएंगे यहाँ पर तो ये बाइफरकेट हो जाएगी, एक लिम्ब ऊपर और एक लिम्ब नीचे आ जाएगा। तो जो नीचे वाला लिम्ब है ये बारिश कर देगा इंडिया में सर्दियों के टाइम पे। कब की बात कर रहे हैं? जनवरी फरवरी के टाइम की बात कर रहे हैं। जेट स्ट्रीम ब्लो हो रही है यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर बादल बन रखे हैं, खूब बारिश हो रही है यहाँ पर फ्रंट की वजह से, तो इन्हीं बादलों को उठा के लाएगी जेट स्ट्रीम और यहाँ पाकिस्तान और नदन पार्ट ऑफ इंडिया में बारिश करती हुई जाएगी, जहाँ पर इसको लोकली मावट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मावट, ठीक है, लिखते हैं मावट। जो राजस्थान वाला क्षेत्र है ना, मावट, ऐसे मावट लेकिन बोलते हैं वहाँ पे। और ये जो राबी की फसलें होती हैं, राबी की जो क्रॉप होती है, राबी का क्रॉप क्या होता है? सर्दियों की, जैसे गेहूं वगैरह, गेहूं, सरसों, यानी कि जो मस्टर्ड बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में, तो वीट, मस्टर्ड, लिनसीड, रेपसीड, पी, इन सबको बहुत अच्छी मानी जाती है ये जो बारिश होती है, जो राबी की जो फसल होती है उनके लिए विंटर्स के रेनफॉल। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मियांडर करते हुए चल रही हैं ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स हैं, ये आपकी पोलर जेट स्ट्रीम्स हैं, इनको हम सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं। कल अगर आपको याद हो तो यहाँ ईस्टर्ली भी बाहर थे गर्मियों के टाइम पे, याद है आपको कि किस तरह से यहाँ पर इंटेंस हीटिंग हो रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरह से ईस्टर्ली चल रही थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, रफली 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे गर्मियों के टाइम पे, जुलाई के टाइम पे। याद है आपको, जहाँ पर मानसून ट्रफ क्रिएट हो रहा था। मानसून ट्रफ क्या होता है? तो मानसून ट्रफ वो जगह होती है जहाँ पर इंटेंस लो प्रेशर, ऐसे समझ लो जहाँ आईटीसीजेड बना हुआ है वही है मानसून ट्रफ, ठीक है। ये बात आपको समझ में है कि वेस्टर्ली विंड है जो इतने 9 से 13 किलोमीटर की हाइट में ब्लो हो रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट की ओर, इनको जेट स्ट्रीम बोलते हैं हम, क्योंकि ये बहुत ऊपर ब्लो हो रही है, ठीक है। मीन पोजीशन का 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होता है फरवरी के टाइम पे, आपको पता है कि ये है आपका 30.5 डिग्री नॉर्थ, तो 25 डिग्री नॉर्थ कुछ ये होगा आपका, तो वहाँ पर ब्लो हो रही है। तो ये सदर्न ब्रांच होती है जेट स्ट्रीम की। सदर्न ब्रांच का मतलब क्या है? तो जेट स्ट्रीम जो है बाइफरकेट हो जाती है, क्योंकि तिब्बतन हाईलैंड आ जाते हैं, माउंटेन आ जाते हैं, हिमालय तिब्बतन हाईलैंड, तो एक ऊपर और एक नीचे चली आती है। जो नीचे चली आती है तो वो बारिश कर देती है विंटर्स के टाइम पे इंडिया में। और इससे क्या होता है? इससे जब बारिश आएगी तो बारिश कब आएगी? जब बादल आएंगे। और तो हमें पता है कि रात के टाइम क्या माहौल होता है। सर माहौल तो गजब होता है, बट हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रात के समय क्या होता है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का समय होता है, यानी कि हीट जा रही है। सोचो ऊपर आगे बादल, बोल रहे कहाँ जा रही हो, चलो वापस चलो जल्दी चलो नीचे। तो क्या होगा? यहाँ पर सर्दियों के टाइम पे टेम्परेचर ठंडे की वजह और गर्म हो जाएगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर विल बी नोटिस्ड ड्यूरिंग द नाइट टेम्परेचर विल इंक्रीज। देख सकते हो, प्रिवेलिंग नाइट टेम्परेचर इंडिकेट द एडवांसमेंट इन द अराइवल ऑफ द साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। यानी कि अगर रात के समय में इतनी ठंडी नहीं लग रही, ठंडी में समझ जाओ आने वाली है बारिश, ठीक है। सत्यम जी हिंदी में नहीं हो पाएंगे, हिंदी के बने नहीं है, ठीक है। बिल्कुल, जो नदन ब्रांच होती है तिब्बत के ऊपर से जाती है, सदर्न ब्रांच नीचे से जाती है, फिर दोनों मिल जाती हैं। बोलती कहाँ गई थी तुम? तो बोलती नीचे से बारिश करने गए थे इंडिया में, बहुत ठंडी हो रही थी ना, लोगों को गर्मी चाहिए थी रात के समय, तो इसलिए रात में थोड़ी गर्मी देने लगे थे, क्योंकि बाकी सब लोग नहीं गर्म हो पाते ना रात में, तो जो लोग नहीं हो पाते तो फिर उन्हें गर्मी देने गए थे, तो फिर आके दोनों मिल जाती हैं, ठीक है। चलो भाई क्लियर है यहाँ तक? ये भी समझ में आ गया आपको कि सर्दियों के टाइम पे एक तो हिमालय जो मतलब यहाँ से खूब ठंडी चिलिंग विंड आ रही होती है, हिमालय जो होते हैं बैरियर के तौर पे ऐड करते हैं चिलिंग विंड के लिए, तो उतना ज़्यादा भले सब ट्रॉपिकल एरिया पड़ता है, ठीक है, ये सब ट्रॉपिकल एरिया पड़ता है, बट फिर भी उतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है, ठीक है, उतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती यहाँ पर, क्योंकि हिमालय से बैरियर करते हैं। एंड दूसरी चीज़ कि जो बारिश हो रही है यहाँ पर सर्दियों के समय वो क्यों हो रही है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से हो रही है। कौन लेके आ रहा है? जेट स्ट्रीम लेके आ रहा है। जेट स्ट्रीम यहाँ डिवाइड हो जाता है तिब्बतन प्लेटू की वजह से, और एक जो नीचे आता है साउथ ऑफ तिब्बतन प्लेटू वो बारिश करके जाता है, जो राबी के लिए बहुत अच्छा होता है, मावट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ठीक, आईटीसीजेड पर आपको पता ही है, आईटीसीजेड लो प्रेशर होता है एट इक्वेटर, जहाँ पर ट्रेड विंड्स कन्वर्ज करती मिलती हैं, ठीक है। और एयर टेंड्स टू असेंड। इन जुलाई द आईटीसीजेड इज लोकेटेड अराउंड, ठीक है, इन जुलाई द आईटीसीजेड इज लोकेटेड अराउंड 20 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स, ठीक है। और देखते हैं समटाइम्स कॉल्ड दी, इसको हम मानसून ट्रफ के नाम से भी जानते हैं। जो आईटीसीजेड होता है वही मानसून ट्रफ है, ठीक है। क्लियर है? ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ आईटीसीजेड ट्रेड विंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर क्रॉस करती हैं इक्वेटर को 40 डिग्री से 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में। मैंने आपको बताया था कि क्यों क्रॉस कर रही है, आईटीसीजेड ऊपर आ चुका है, ठीक है, तो ऊपर उनको शिफ्ट होना पड़ेगा।
सर एनसीईआरटी में बहुत कुछ कट कर दिया है। अच्छा तो और से पढ़ लो, बाकी तो मैं शेयर कर ही देता हूँ आपके साथ एनसीईआरटी टेलीग्राम ग्रुप में। अब आ जाओ जरा। ये सब तो कल पढ़ चुके थे हम लोग। अब हमें आना है किसमें, अब हमें आना है ये सब हम रेंज मतलब डेविएशन एंड रेनफॉल पढ़ चुके थे सब कुछ। हाँ ये वेरिएबिलिटी एंड रेनफॉल का वो ग्राफ है, ये रेनफॉल ग्राफ मत समझना, रेनफॉल ग्राफ तो ये तो रेनफॉल आपकी वेरिएबिलिटी मैंने कहाँ बताई थी, जहाँ कम बारिश होती है वहाँ पर ज़्यादा वेरिएबिलिटी होती है, बारिश कम यहाँ होती है वेरिएबिलिटी यहाँ ज़्यादा होगी। ठीक है, बारिश यहाँ पर कम होती है तो अवेलेबल नहीं, लेकिन यहाँ भी वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी बहुत ज़्यादा, यहाँ पर वेरिएबिलिटी बहुत उतनी नहीं होगी ज़्यादा। ठीक है, बाकी में देख सकते हो सबसे ज़्यादा वेरिएबिलिटी आपको वेस्टर्न फ्रिंज ऑफ राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा ना। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो मतलब कहाँ पर क्या अभी आपको देखना नहीं है, देख लोगे तो फिर पाप लग जाएगा, और पाप हम तुम्हें चढ़ाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तुम खुद बताओगे हमें, ठीक है तुम खुद बताओगे, अभी मैं बना रहे हैं, तुम खुद बताओगे, देखोगे नहीं कि पीछे करके बैक करके देख लेंगे, बता नहीं पाप लग जाएगा। अभी पाप होते फिरते रहेंगे, अभी कुंभ लगा भी नहीं आसपास, अभी 12 साल इंतजार करोगे बैठ के। देखो और हाँ कोई मौजूद नहीं लगेगा, ये मैप मेरे से बनता है नहीं। ठीक है, तो मौजूद लेना है तो फिर निकल लो यहाँ से, मौजूद नहीं लेना। ठीक है, जो है सो है, सीख लेंगे धीरे धीरे, कोई ऐसा लोड लेने की बात है नहीं। ठीक है, मतलब ठीक है अब जो भी है, लेकिन सबसे पहले तो अपने घबराना नहीं है। देखो बन गया, तो अभी मैं ABCD मार्क कर रहा हूँ, तुम खुद से बताओ। सबसे पहले ये बताओ, A B C D E F G H, नहीं बस जी रहते हैं, यफ और यच नहीं करेंगे, जल्दी बताओ। तो गुजरात सही से बनाइए, मोटा भाई नाराज हो जाएंगे। अच्छा ठीक है रुक जाओ, लो बना देते एकदम हस्ट। ठीक है ठीक है अभी हाँ लो चलो ठीक है अब जो भी है ठीक है। दिस इज नॉट चिकन, दिस इज एलिफेंट स्नैक। बांग्लादेश को हाँ बांग्लादेश वाले। चलो भाई अभी हंसी मजाक छोड़ो जरा, यहाँ बताओ जल्दी से ये क्या होगा। यहाँ गर्मी में बुला जा रहा हूँ तुमको हंसी मजाक आ रही है। ये परमंडल कोस्ट है, कल बताया था यहाँ पर गर्मी में बारिश नहीं होती है, यानी कि समर ड्राई रहता है। ठीक है, स्मॉल एस, लेकिन स्मॉल से तो शुरू नहीं करते हैं, पहले कैपिटल देना होता है, तो ये ट्रॉपिकल एरिया तो कैपिटल है स्मॉल एस। ये भी ट्रॉपिकल ही है, ट्रॉपिकल क्यों है, क्योंकि यहाँ से बीचों बीच से इक्वेटर पास, बीचों बीच से इक्वेटर पास हो रही है। ठीक है, बीचों बीच से इक्वेटर पास हो रही है, तो ये वाला रीजन आपका ट्रॉपिकल है, ऊपर वाला टेम्परेट है, ऊपर वाला टेम्परेट है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल है और यहाँ पर मानसून सबसे पहले आता है, तो मानसून यहाँ पर खूब देखने को मिलता है। सी अगर बात करें तो ये ट्रॉपिकल एरिया है, मानसून भी देखने को मिलता है, लेकिन विंटर के टाइम पे ड्राइनेस रहती है यहाँ पर, विंटर ड्राइनेस। ये है आपका, अब देख लो यहाँ से आपके पास हो रही होगी, ये डॉटेड डॉटेड लाइन क्या है, ये टॉपिक ऑफ कैंसर है। तो ये वाला पार्ट आपका टेम्परेट है, लेकिन कैसा टेम्परेट है, वार्म टेम्परेट, वार्म टेम्परेट के लिए कैपिटल सी। ये विंटर ड्राई रहती है और ये गंगा वैली की बात हो रही है, गंगा वैली तो CWG। ठीक, ये है आपका वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान अब ड्राई रहता है, तो ड्राई के लिए कैपिटल बी का यूज करते हैं, सबको अपन याद करवा चुका हूं पहले। ठीक है, डिटेल में ठीक है। शांत चौधरी हो गया है, बहुत ले ली मौज, तुमसे बनवा लेंगे तो ऐसा लगा परफेक्ट बना दो एकदम, जल्दी बताओ। तो ये कैपिटल बी, ठीक है, क्वेश्चन बता चुके हैं, ड्राई और डेजर्ट है, ड्राई है और डेजर्ट है, ये याद रहेगा, ड्राई और डेजर्ट है ये। यहाँ पर पोलर टाइप देखने को मिलता है, पोलर टाइप क्यों, जैसे पोल्स में क्या होता है, टुंड्रा टाइप, कि भाई ज़्यादा कुछ ग्रो नहीं होता यहाँ पर, तो ये कैपिटल ई। ठीक है, टुंड्रा टाइप कैपिटल ET। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माहौल क्या चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर चल रहा है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट के लिए D, बारिश खूब होती है यहाँ पर F। ठीक है, DFC, सी किसके लिए बताए थे, बता लीजिए सी किसके लिए बताए थे, याद हो गया, पाकिस्तान को मिला लीजिए ना सर, हाँ पाकिस्तान को मिला लेते, लेकिन चलो कोई नहीं। ठीक है, तो क्लियर हो गया, यही सब यहाँ पर लिखा होगा, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपका है AMW, ठीक है, AS है, यहाँ पर देखो DFC है आपका कोल्ड ह्यूमिड, सी के लिए क्या था, सी बताया था ह्यूमिड जहाँ होता है, ह्यूमिड। ठीक है, यहाँ पर E पोलर टाइप ET, यहाँ पर है BW। अब यहाँ पर इसको हमने सब डिवाइड कर दिया, ये क्या हॉट डेजर्ट, ये स्टेपी टाइप। स्टेपी टाइप और डेजर्ट में क्या अंतर होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेजर्ट और स्टेपी, बताओ। ये डेजर्ट है, ये स्टेपी है। तो डेजर्ट में क्या होता है, स्टेपी से कम बारिश होती है, स्टेपी इज लाइक काइंड ऑफ ग्रासलैंड, जहाँ पर एटलीस्ट थोड़ी तो रेनफॉल हो रही है, मतलब एटलीस्ट थोड़ी तो रेनफॉल हो रही है, तो उसको स्टेपी बोलते हैं। जहाँ बिल्कुल रेनफॉल नहीं हो रही है वो डेजर्ट होगा आपका। ठीक है, ये आपकी जो गंगा वैली है, ठीक है, वार्म टेम्परेट गंगा वैली CWG। ठीक है, और आपका जो पूरा पेनिनसुला है वो AW में आ जाएगा, ट्रॉपिकल सवाना टाइप बोलते हैं इसको, ट्रॉपिकल सवाना टाइप। यहाँ पर भी आपको ड्राई और स्टेपी टाइप। अच्छा यहाँ ड्राई और स्टेपी क्यों है, ये वाला जो पार्ट है ड्राई स्टेपी क्यों है, ये क्यों बता सकता है यहाँ पर ड्राई और स्टेपी क्यों है, यहाँ पे क्या कारण होगा इसका, क्या कारण होगा, तो कारण ये है ईस्टर्न साइड ऑफ उसमें पड़ रहा है, लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट है, इसलिए। ठीक है, लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर उतनी बारिश नहीं हो रही है, तो यहाँ पर ड्राई और वो भी स्टेपी टाइप, एटलीस्ट थोड़ी तो होती है बस। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाएंगे, अब क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन करिए जल्दी से। जो फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्टेंट ऑफ अल नीनो इफेक्ट, अल नीनो का क्या रिजल्ट नहीं होता है, सावन से तो बस मुझे शॉपिंग याद आती है। अच्छा बताइए सर, और मुझे पता भाग लेंगे, चलो 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 मजे लेते हैं, शाम के एकदम शाम का टाइम हो गया, ऊपर छत में चलते हैं, पतंग तो बनाते हैं चल के। क्वेश्चन काउंट करें, क्वेश्चन थोड़ी ना आते हैं यूपीएससी में। अल नीनो इफेक्ट के बारे में कौन सही नहीं है, डिस्टॉर्शन ऑफ इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, फ्लो ऑफ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड टुवर्ड द इंडियन ओशन, irregularities in the evaporation of sea water, reduction in the amount of plankton। तो बिल्कुल अल नीनो में रिडक्शन तो हो रहा था, इवेपोरेशन उसमें भी irregularity होगी, डिस्टॉर्शन हो रहा है इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का, फ्लो ऑफ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड टुवर्ड द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में कुछ लेना देना मैंने बताया था अल नीनो से, क्या पैसिफिक का लेना देना था ना, दिखाते हैं आपको एक सेकंड। आप देख लो, एक एक्सपीरियंस ही मिलेगा आपको, मतलब बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन वो कर सकते हैं कि ठीक ना करें, लेकिन चले जाएंगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। सर विड्रॉल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कैसे होता है, पार्थ प्रतिम देव। विड्रॉल ऐसे होता है मूवमेंट ऑफ ITC की वजह से। अब जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था, कहाँ गया ITC, जेट स्ट्रीम, तो ये रही यहाँ की जेट स्ट्रीम। तो आप खुद मुझे बताओ कि ये जेट स्ट्रीम यहाँ पर ब्लो हो रही है अभी। ठीक है, अब जैसे ही क्या होगा, जैसे ही क्या होगा, जैसे ही ITC से ऊपर होगा, ये सब पूरा प्रेशर सिस्टम सब ऊपर की तरफ खिसक जाता है, पूरा प्रेशर सिस्टम ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। तो ये जो होगा, ये जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है सब ऊपर की तरफ खिसक जाएंगे। अब अगर लेट विड्रॉल होगा जेट स्ट्रीम का, तो मानसून भी लेट आएगा। क्यों लेट आएगा, क्योंकि सर ये तिब्बतन में एकदम इंटेंस लो प्रेशर बनने नहीं देंगे, इसलिए। तो जब इनका प्रॉपर विड्रॉल हो जाता है तभी प्रॉपर तरीके से मानसून आता है। तो अगर 2-3 दिन मान लो लेट हो गया विड्रॉल में, तो 2-3 दिन लेट आएगा मानसून। तो विड्रॉल हो क्यों ना, क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट, नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो रहा है सन का, जिसके साइड से ऊपर आ रहा है, जिसके सारे प्रेशर सिस्टम ऊपर की तरफ खिसक जाएंगे।
ठीक है, आ गई लाइट, हाँ लाइट आ गई है। किस क्वेश्चन में थे, आईओडी वाले में थे ना। तो पूछ रहा करेक्ट कौन सा, आईओडी फिनोमेना कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंस इन सी सरफेस टेंपरेचर बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो मैंने आपको पैसिफिक ओशन कुछ बताया था, इंडियन ओशन में नहीं बताया था। सिर्फ 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 यहाँ इंडियन, ये वेस्टर्न इंडियन ओशन, ठीक है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास, और यहाँ पर ठीक ये वेस्टर्न इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, ईस्टर्न पैसिफिक का खुलेगा नहीं। ईस्टर्न पैसिफिक आप समझ रहे हो, पेरू की कोस्ट की बात कर रहा है ये। अगर हम बात करें वेस्टर्न इंडियन ओशन से ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, एमजीओ को तो बोल सकते हैं, मैडम जुलियन ऑसिलेशन को, इसको नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। सिद्धांत मलिक आ रहा हूं, दोबारा कमेंट मत करना इस क्लास में। एन आईओडी फिनोमेना तुमको आ रहा है, दैट डजंट मीन सबको आ रहा है, ठीक है। एन आईओडी फिनोमेना कैन इन्फ्लुएंस एन एल निनोस इंपैक्ट ऑन द मॉनसून। एन आईओडी फिनोमेना कैन इन्फ्लुएंस एन एल निनोस इंपैक्ट, यस कैन इन्फ्लुएंस रहेगा उसका, ठीक है, कैन इन्फ्लुएंस एन एल निनोस इंपैक्ट ऑन द मॉनसून, क्योंकि भाई इसका जो आईओडी है उसका इंपैक्ट तो है ना इंडियन मॉनसून पे, पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव अगर है आईओडी तो नेगेटिव इंपैक्ट होता है, तो इसका इंपैक्ट तो रहेगा, तो टू ओनली आंसर होगा। ला नीना इज सस्पेक्टेड टू हैव, थोड़ा सा ब्लरी टाइप है लेकिन ठीक है। ला नीना इज कॉज्ड टू हैव कॉज्ड रीसेंट फ्लड इन ऑस्ट्रेलिया। हाउ इज ला नीना डिफरेंट फ्रॉम अल नीनो? ला नीना अल नीनो से डिफरेंट अलग कैसे है, मैं पढ़ देता हूं। ला नीना इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअली कोल्ड ओशन टेंपरेचर इन इक्वेटोरियल इंडियन ओशन, वेयर अल नीनो इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअली वार्म टेंपरेचर इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन। अल नीनो हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन द साउथ वेस्ट मानसून ऑफ इंडिया, बट ला नीना हैज नो इफेक्ट ऑन द इंडियन। बताओ कीवर्ड क्या है, मैं बस कैच करना, कुछ नहीं है। और गर्दन घुमा दो सभी लोग, दाएं बाएं ऊपर नीचे। चाहे ला नीनो हो, चाहे ला नीना हो, चाहे अल नीनो हो, ठीक है, दोनों का लेना देना पैसिफिक ओशन से, इंडियन ओशन से नहीं है। और अल नीनो का एडवर्स इफेक्ट होता है, नेगेटिव इंपैक्ट होता है, लेकिन ला नीना का पॉजिटिव इफेक्ट होता है, नो इफेक्ट नहीं। चलो अगला करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैरेक्टराइज अल नीनो, इनमें से कौन कैरेक्टराइज कर रहा है नीनो को? इट अकर्स एट इरेगुलर इंटरवल्स, इट कैरीज वार्मर वाटर, इट कैरीज सलाइन वाटर, इट्स एटमॉस्फेरिक इक्विवेलेंट टू सदर्न ऑसिलेशन। बताओ ये सही होगा? वार्मर फेज ऑफ एंसो नीनो होता है, ये वार्म वाटर को कैरी करता है पीछे की ओर साइड, ठीक है। सदर्न ऑसिलेशन ही होता है, ठीक है, बोला था, बताया था मैंने आपको, सदर्न ऑसिलेशन कुछ अलग नहीं होता है। एंसो 2 और 4 तो होंगे आपके, और 2 अगर 4 होंगे तो ना तो ये ना तो ये ना तो ये डी होगा इसका। इट अकर्स एट इरेगुलर इंटरवल्स में होता है, 3 से 7 साल में कभी भी हो सकता है, सफिक्स नहीं होता जैसे बताया था। एंड इट कैरीज लेस सलाइन वाटर, यस। Which of the following statement is or are correct? The jet streams are high altitude easterly winds. El Nino is a warm ocean current. El Nino appears along the Peru east. बताइए। El Nino अच्छा लिटिल बॉय में इसका क्वेश्चन मिल जाएगा, अभी मैं देखता हूँ लिटिल बॉय कहाँ है। मानसून है ना, सारा क्वेश्चन होगा लेवल 2 में। मानसून 93 98। यस, the jet stream are high altitude, यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 105 पे दिख गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 है लेवल 2 का। लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ठीक है। which of the following is not a result of El Nino, ये है 2022 का। मतलब इसमें क्या कोशिश करिए कि डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन डालने की कोशिश करिए। डिफरेंट सेट का मतलब ये है कि भाई जैसे El Nino से और जेट स्ट्रीम से 2 क्वेश्चन डाल रखे हैं, सो दैट कि वो कॉन्सेप्ट हो जाए। मतलब ये कि हमने डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस को यहाँ पर कैटर करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम हाई ऑल्टीट्यूड होती है, ईस्टर्ली नहीं होती, वेस्टर्ली होती है, कि वेस्ट से बिलो होती है। अभी बताने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए कि भाई जहाँ से विंड चलती है वहाँ से उसका नाम पड़ता है, ठीक है। लिटिल बॉय की आवाज़ संख्या नहीं रही, अच्छा। तो वेस्टर्ली है, हमने देखा तो पहले अगर El Nino वार्म ओशन करंट, El Nino पेरू कोस्ट में अपीयर होता है, 2 and 3 ओनली, ठीक है। नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ El Nino फिनोमेना इंपैक्टिंग। ये क्वेश्चन डालें, इसका है क्वेश्चन, सीबीआई में पूछा गया 2023 सीबीआई में। ठीक है। तो इट रिप्लेसेस द कोल्ड पेरुवियन करंट, इसके बारे में पूछा, नॉट करेक्ट है। इट रिप्लेसेस द कोल्ड पेरुवियन करंट, सही है। कोल्ड पेरुवियन करंट जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, ठीक है। जो कोल्ड पेरू करंट है El Nino इज नॉट फीचर ऑफ El Nino, हाँ, जो कोल्ड करंट होता है उसके लिए गर्म पानी आ जाता है। अपीयरेंस ऑफ कोल्ड करंट इन द ईस्टर्न पैसिफिक रीजन, रिडक्शन इन द प्लैंकटन रिजल्ट इन डॉट और वीक मॉनसून इंडिया। कोल्ड करंट थोड़ी ना ईस्ट पैसिफिक में, ईस्ट पैसिफिक मतलब ये पेरू केस्ट की तो बात हो रही है, फिर से दिखाना पड़ेगा तुम लोगों को। तो ईस्ट पैसिफिक यही तो है, पेरू कोस्ट, इसी को तो ईस्ट पैसिफिक बोलते हैं। यहाँ गर्म पानी है El Nino में, ठंडा पानी नहीं है, ठीक है, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, ये वाला क्वेश्चन करो। नॉट करेक्ट हो गया, नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द अंडमान निकोबार, बताओ। नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू अंडमान, ये वाला क्वेश्चन इसमें 9th नंबर में दिया हुआ है, बुक में 9th नंबर है लेवल 2 में, ठीक है। तो बता सकते हैं मैक्सिमम रेनफॉल कब होगी अंडमान निकोबार में? मतलब क्लाइमेट ह्यूमिड और ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट होगा, क्योंकि कोस्ट में और ह्यूमिड तो हो गया यार एकदम इधर है, ठीक है। ये अंडमान निकोबार प्रोफाइल है। मैक्सिमम जब मानसून कब आता है, जून के टाइम पे आता है। तो जब इस तरह से आता है तो हमने देखा था 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, एक ये अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच बारिश करेगी जून के टाइम पे, मार्च अप्रैल में नहीं करेगी, जून के टाइम पे बारिश करेगी, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। 10 डिग्री डिवाइड करते हैं अंडमान निकोबार से, हमने देखा था नेगेटिव ट्राइब है जो कि आपको खासकर अंडमान में देखने को मिलेंगे। ये तो अंडमान निकोबार की बात कर रहा है, लेकिन बताया था अंडमान में नेगेटिव, निकोबार में आपकी जो मंगोलॉइड है। तो जैसे अंडमान में अगर बात करो, ग्रेट अंडमानीज है, ओंगे है, जरावा है, सेंटिनलीज है, ये सब है आपकी मतलब नेगेटिव ट्राइब में, ठीक है। और सेकंड हाईएस्ट पीक कहाँ है? अंडमान निकोबार। जल्दी बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज जनरली बेनिफिटेड बाय द रेन कॉज्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इन इंडिया। जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं भारत में, उससे किस तरह की बारिश को सहायता मिलती है? सर ये कल टेलीग्राम पे भी था, अच्छा सर ऐसा ही मूड रखा करो, अच्छा मूड ऐसे रखा करें, ठीक है। तो राइस नहीं होगा, वीट होगा, क्यों? क्योंकि राबी को फसल को हेल्प करती है। जरा बताओ राजस्थान को किस नाम से जानते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल की मानसून ब्रांच? चलो, तो दोनों कहाँ मिल रही थी ब्रांच, याद है आपको? इधर से ब्रांच, इधर से ब्रांच, इधर से एक ब्रांच इधर आई, इसकी एक सब ब्रांच जो बे ऑफ अरेबियन सी ब्रांच है, एक इधर गई, दूसरी तीसरी अरावली की पैरेलल निकल गई यहाँ पर। देन ये अराकान यमा से हिट करके यहाँ पर आई और ये पंजाब प्लेन्स में मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पंजाब प्लेन्स में खत्म हो गया। अब कल से स्टार्ट करेंगे नेचुरल वेजिटेशन दैट इज फॉरेस्ट, ठीक है जी, हाँ जी। तो वेजिटेशन शुरू करेंगे और फिर सॉइल देखेंगे और फिर ठीक कहाँ है, ठीक कहाँ है। अच्छा इसमें क्वेश्चन दिया था, एक सेकंड रुकना, ठीक है। मैं लिटिल बॉय का क्वेश्चन पोस्ट कर रहा हूँ तुम्हारे टेलीग्राम ग्रुप में, पन्ना ऑफिसर में, एक सेकंड रुकना, ठीक है। वहाँ से इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ जल्दी से, तो मैच करके क्वेश्चन पोस्ट करा है, सीबीआई में पूछा गया है। अभी जो पेपर पढ़ा था ना उस पर बेस्ड है, इसे डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। सभी लोग ऑफिसर वाले ग्रुप में आ जाओ जल्दी से।
97 क्वेश्चन अगेन श्योर था कि ओके सर को देखा आपने पोस्ट में कर दिया ना। चलो तो इसमें किसमें दिक्कत है अगर सेट इरेगुलर क्योंकि 3 से 7 साल में तो फिक्स नहीं होता वार्म वाटर को कैरी करता है इधर पे लेस सलाइन होता है क्योंकि जो ठंडा पानी होता है वो ज़्यादा डिजॉल्व सॉल्ट्स को कैरी कर सकता है देन वार्म वाटर तो वो गर्म पानी को कैरी कर रहा है मतलब लेस सलाइन होगा ठीक है और इक्विवेलेंट टू सदर्न ऑसिलेशन इसलिए सारे सही है 2413 आंसर आ रहा है। अच्छा एक बार चेक करता हूँ पहला क्या AMW ना तो एक सेकंड AMW ये था आपका केरला कोस्ट में मालाबार में क्या ऑप्शन क्या है वेस्ट कोस्ट में ठीक है ये वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया हो जाएगा ठीक है वेस्ट कोस्ट में देन दूसरा क्या CWG तो ये हो जाएगा आपका गंगा प्लेन 4 हो जाएगा ये हो जाएगा वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया 2 ठीक है फिर AS है ये तो कोरोमंडल कोस्ट हो जाएगा और BWEHW होमवर्क और क्या हो जाएगा वेस्ट कोस्ट ऑफ राजस्थान तो 32413 सबका सही है। ऑप्शन नहीं है क्योंकि ऑप्शन एक्चुअली में अगले पेज में दिया हुआ है अगले पेज में ऊपर दिया हुआ है ऊपर दिया हुआ है इसलिए ऑप्शन दिख नहीं है उस पर ऊपर दिया हुआ है ना A3 दिया हुआ है इसमें ऑप्शन नंबर 32413 इसका होगा ऑप्शन नंबर C। चलो भाई थैंक यू नेक्स्ट सब्जेक्ट पॉलिटी होगा एंड थैंक यू मंडे से टाइमिंग यार एक बार मैं कंफर्म कर दूंगा अभी तो मतलब फिक्स नहीं है। प्लीज रिस्पॉन्स इकोनॉमिक्स के वन शॉट से क्वेश्चन बन जाएंगे कैसे सीखे हाँ बिल्कुल बन जाएंगे बिल्कुल ऐसे ही PDF बना के भेज दो सर एक बुक फ्री डलवा दीजिए फैटमैन वाली फैमिली कंडीशन अच्छा समित ओके मनीष चंद्रा MGO में क्या होता है कि MGO में इस तरह के पैटर्न बनते हैं कि यहाँ पर पानी गर्म होता है कन्वेक्शन सेल बनते हैं बादल बनते हैं बारिश होती है ठीक है ये सबसाइड करेगी जाके कहीं पे फिर यहाँ पर गर्म पानी मतलब यहाँ पर कन्वेक्शन सेल बनेंगे बारिश होगी फिर कहीं सबसाइड करेगी फिर आगे जाके फिर कहीं गर्म पानी तो इस तरह से ईस्टवर्ड मूवमेंट होता है वेस्ट इंडियन ओशन से लेकर ईस्ट पैसिफिक ओशन तक 30 से 60 दिन में ये साइकिल रिपीट होती रहती है ऐसे करके ईस्टवर्ड मूव करता है तो अगर मतलब ये है कि यहाँ पर अगर कन्वेक्शन सेल बन गया मिड मई में इस टाइम जिस तरह मानसून का आने का टाइम होता है 20 मई के टाइम पे तो जल्दी मानसून आ जाएगा पहले बादल मिल जाएंगे इसको अगर किसी कारणवश इधर की ओर मूवमेंट हो रहा है तो हाई प्रेशर बनने में ये अगर डिले कर दिया इसने यहाँ पर मेडागास्कर के ईस्ट में ठीक है तो उसकी वजह से डिले भी मानसून हो सकता है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंपैक्ट हो सकता है MGO का। मुस्कान जी और सभी जी पॉलिटी होगा इसके बाद ठीक है पॉलिटी टेंटेटिव डेट आनंद 2 जून है 2 जून से होगा। अच्छा आज की क्लास में फुल मस्ती हुई मजा आया लाइब्रेरी में अच्छा सही है नेक्स्ट इकोनॉमिक्स करवा दूँ ना सर इकोनॉमिक्स में करवा सकता हूँ आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो पॉलिटी करना चाहते हो इकोनॉमिक्स करना चाहते हो जॉब करना चाहते हो जॉब की दिल इच्छा हो वो मैं करवा दूँगा मजा आ गया। अच्छा चलिए भाई थैंक यू मतलब बहुत सारे चैनल को सीरीज अच्छा श्योर है SSC का भी अटेम्प्ट देने वाले बस फैटमेंट लेना इसलिए यार मैं बोल रहा हूँ मैं ठीक है कि भाई मतलब अगर लग सकता है बुक का प्रमोशन कर रहा है बिल्कुल कर रहा है बुक का प्रमोशन ठीक है बिल्कुल कर रहा है प्रमोशन क्योंकि पता है अच्छी है इसलिए कर रहा है प्रमोशन ठीक है तो मटीरियल्स के साथ अगर SSC का देना है तो आप सप्लीमेंट कर सकते हो मैं ये नहीं बोलूँगा आप सीरियस सीरियस तो ले लो ना मैं बोलूँगा SSC का दे रहा हो तो बेस्ट है मतलब कि इसको उससे कॉम्प्लीमेंट कर लोगे ना फिर आपको जरूरत पड़ेगी नहीं सीरियस SSC दोनों मस्त में मजे में निकल जाएंगे। क्या करना बताओ पॉलिटी मतलब काफी लग सकता है बुक का प्रमोशन कर रहा है बिल्कुल कर रहा है बुक का प्रमोशन ठीक है बिल्कुल कर रहा है प्रमोशन क्योंकि पता है अच्छी है इसलिए कर रहा है प्रमोशन ठीक है तो मतलब सीरियस के साथ अगर SSC का देना है तो आप सप्लीमेंट कर सकते हो मैं ये नहीं बोलूँगा आप सीरियस तो ले लो ना मैं बोलूँगा SSC का दे रहा हो तो बेस्ट है मतलब कि इसको उससे कॉम्प्लीमेंट कर लोगे ना फिर आपको जरूरत पड़ेगी नहीं सीरियस SSC दोनों मस्त में मजे में निकल जाएंगे। क्या करना बताओ पॉलिटी करना है इकोनॉमिक्स पोल करवा लेंगे बता देना ठीक है पॉलिटी इकोनॉमिक्स में पॉलिटी करवा देना ठीक है ओके। सोमाली जटर अच्छा सोमाली जटर कल भी बताए थे लेकिन चलो फिर से बता देते हैं आपको कहाँ क्या ये देखो जब ये जेट स्ट्रीम ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम यहाँ पर आती है ठीक है सोमाली के पास तो ये ड्यू टू दी पर्लेस फोर्स इधर को डिफ्लेक्ट हो जाती है तो रादर ये बारिश यहाँ पर ना करके ठीक है ड्यू टू सर्टेन मतलब पर्लेस फोर्स एंड ड्यू टू सम अदर रीजंस ये इधर की ओर मुड़ जाती है तो ये सोमाली से ऐसा चल रही है ऐसा लगता है कि सोमाली से चल रही है इसी को सोमाली जेट स्ट्रीम बोलते हैं। सोमाली जेट स्ट्रीम से इंडिया के लिए तो अच्छा मानसून होता है लेकिन इनके लिए काफी कम बारिश हो जाती है सोमाली जेट स्ट्रीम से ठीक है इसको फाइंड लैटर जेट भी बोलते हैं फाइंड लैटर जेट भी बोलते हैं इसको ठीक है तो मतलब कुछ इस तरह से चल रही है सोमालिया से इंडिया में अच्छा इंपैक्ट होता है लेकिन ईस्ट अफ्रीका में कम बारिश होगी ठीक है। चलिए भाई थैंक यू मॉर्निंग मेडिटेशन क्लास फिर लीजिए। अच्छा यूट्यूब पर यार मतलब थोड़े से पगला टाइप के कुछ लोग होते हैं ठीक है खासकर SSC में ज़्यादा रहते हैं तो मतलब वो उसको नेगेटिव वे में लेंगे तो मतलब नहीं उसका और फिर मैच में फ्री कर रखा है ऑलमोस्ट उसको है ना। चलो थैंक यू धन्यवाद। कल यार सैटरडे है कल आई एम नॉट प्रॉमिसिंग कल पक्का क्लास होगी बट देखते हैं अगर हो भी करंट अफेयर्स करवाने में वाले मई महीने के। हाँ चलिए भाई थैंक यू।